हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। कई दिनों से टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए वीडियो बना नहीं पाई। कल दिलवर का प्रोग्राम देखा। दिलवर ने अपने बच्चों की बर्थडे की तो उसको देखा। तो देख के मतलब क्या कैसा लगा कि 4-5 औरतें बैठी हैं और अ, थोड़े से मर्द बैठे हैं उसमें। मतलब फंक्शन का जो इतना बड़ा वो हो रहा था, ग्रैंड फंक्शन इतने दिनों से ये हो रहा था, तो उसमें देख के बेरौनकी लगी कि इतनी सी भी रौनक नहीं थी फंक्शन के अंदर। और ऐसे ही होता है, जो अपनी माँ बहनों को दूर रखते हैं तो उनके घरों में ऐसे ही होता है, उनके फंक्शनों में ऐसी ही बेरौनकी होती है। जिनके घरों में बहनें को और माँ को इज्जत नहीं दी जाती, उनके घरों में ऐसी ही बेरौनकी ही पाई जाती है। कि इतनी सी भी रौनक नहीं थी। और ना ही ढोल के ऊपर अगर नैना होती है तो क्या ढोल का रंग होता है, और ढोल पे कितना मतलब डांस और वो वगैरह, नैना कितना ज़्यादा शोर करती है, कितना ज़्यादा इंजॉय करती है वो। और रंग ही अलग होता है, सबको इतना रंग आ जाता है कि उसका मज़ा ही अलग होता है। और इनके चचानवा चचा होते हैं तो वो भी बहुत अच्छा डांस करते हैं, तो वो लोग सब होते तो कितना मतलब अच्छा लगता। लेकिन वही है ना, कहते हैं ना, फंक्शन अपनों से ही होता है। अपने ही फंक्शनों में जान डालते हैं और अपने ही लोगों से फंक्शनों में जान पड़ती है, क्या कुछ पूछो मत ही। बेचारी सितारे इतनी कोशिश कर रही थी हाथ पैर हिलाने की, लेकिन खैर उसे आता नहीं है डांस, तो वो कर भी नहीं पाती है। लेकिन वो बहुत बाबर को कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि ऐसे कर लो और ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। और उनके साथ में इतनी बड़ी डांसर आई हुई थी उनके प्रोग्राम में। भाई उनके प्रोग्राम की वीआईपी जो थी, गेस्ट थी, वो इतनी बड़ी डांसर रही हैं अपने ज़माने में। खुद बताती है कि मैं बहुत बड़ी डांसर थी। और उनकी उसकी वीडियोस भी हैं डांस करने की। तो उन वही कर देती, वही अपना जलवा दिखा देती वहाँ पे, थोड़ा बहुत वही कर लेती, रौनक कर देती पैदा। लेकिन इतनी बड़ी डांसर के होने के बावजूद भी पूरे प्रोग्राम के अंदर कोई रौनक नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। ना कि लोगों को खाना खाते हुए भी नहीं पता चला कि कब किसने क्या खाना खाया। सबने चारपाइयों पे बैठ बैठ के ही खाना खा लिया। और सब वहीं भाई फंक्शन सारा हो गया उसके उसके में करने के बावजूद भी। केक भी ऐसा लग रहा था जैसे बह जाएंगे केक हो गए पूरा बह जा रहे थे केक, वो हो रहा था। और यही फंक्शन अगर नैना ऑर्गेनाइजेस करती है तो कितनी बढ़िया तरीके से वो उस फंक्शनों को अटेंड वो करती है कि मज़ा आ जाता है उन फंक्शनों को देख के। इतने बढ़िया तरीके से वो हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से करती है, बहुत दिल खुश होता है। बहुत सी लेडीज़ उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हैं, बहुत से लोग उसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। और उसको उसकी बुराइयां ही बुराइयां नज़र आती हैं उन्हें। सितारा में तो उन्हें इतनी अच्छाइयाँ नज़र आती हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे सितारा ने जो कर्म किए हैं वो शायद उनके घरों में भी होते होंगे, इसलिए उन्हें छोटे सितारे में बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ नज़र आती हैं। ऐसे उनके घरों में भी होता होगा। भाई हम किसी के लिए दुआ कर सकते हैं कि उसको अल्लाह पाक ने वो कर दे, अक्ल सलीम दे दे और वो सही हो जाए, इसके लिए दुआ तो कर सकते हैं। लेकिन उसके चक्कर में दूसरों को बुरा नहीं कह सकते, कि उसके चक्कर में कि भाई वो उसको अच्छा बता के, सितारों को अच्छा बता के, और दूसरों को गुनाहगार नहीं बना सकते कि दूसरे ने कि नैना ने सच बता दिया, नैना ने वो कर दिया। नैना सच्ची बताएगी, नैना गलत क्यों बताएगी? उसका सच तो आज हर एक आदमी बता रहा है। सितारा का सच तो हर एक आदमी लिए बैठा है, जिससे पूछो वो सच बता रही है। नैना ही क्यों बता रही है? नैना के अलावा और लोग भी सच बता रहे हैं, हर बात में उसकी सच्चाई दिख रही है, सच्चाई उसके सामने आ रही है। उसमें क्या बात है, वो भी तो देखो ना। लेकिन वो तो नैना के पीछे हाथ धो के पड़ना है ना, कि नैना ही दुश्मन, सबसे बड़ी दुश्मन जो है नैना ही नज़र आ रही है। क्योंकि नैना ने ही इस टॉपिक को करके एक उसकी बस यही थी कि सलमा की बात पे वो मतलब सलमा के फ़ोन करने के ऊपर उसे पता भी नहीं था कि उसकी बात इतनी ज़्यादा वो हो जाएगी, कि वो मतलब खुद ही अचंभे में हो गई थी कि अच्छा उस होटल में तो असगर था, वो तो एजाज को समझ रही थी। तो वो चीज़ उसकी जो थी, उसका वो कहना, वो उसका खुद का हैरत में पड़ना, खुद का कहना उस बच्ची का, वो उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया कि कुछ पूछो मत ही। लेकिन अल्लाह पाक को सच्चाई तो लानी थी दुनिया में, और किसी न किसी के भी ज़रिए लाते, अल्लाह पाक तो सच्चाई तो लानी थी। तो अल्लाह पाक ने नैना को इसका वसीला बना दिया, और नैना के ज़रिए वो सच्चाई सामने आई। नैना के एक लफ्ज़ निकलते ही मुंह से और वो सच्चाई सारी खुलती चली गई। फिर तो ऐसा लगता गया जैसे पर्दे इधर पर्दे हटते ही चले गए, हर चीज़ की पे पर्दे हटते गए। एक पर्दा हटा, दूसरा पर्दा हटा, तीसरा पर्दा हटा, फिर ऐसा पर्दे हटे कि पर्दे आज तक हट ही रहे, हर चीज़ पे से पर्दे हट ही रहे हैं उसके अंदर। तो उन्हें अपनी जो पिरानी है उसकी एक भी गलती नहीं नज़र आती। वो तो बस आँख मीची उस पिरानी की ऐसी तारीफ़ें करती हैं जिसे सारी दुनिया बुरा कहती है, तो वो उसको उसके लिए सारी तारीफ़ें लेके बैठती हैं कि बस कि कुछ पूछो मत ही।
और उनकी वीआईपी जो उनकी रिप्रेजेंट कर रही थी उनको जाके, तो उसके लिए बड़ी खुश थी। तो भाई तुमको क्यों नहीं बुलाया, तुमको भी बुला लेते। अनुषा तो बहन थी, बहन पे चादर डाली थी, उस बहन को क्यों नहीं बुलाया, उसको भी बुलाना चाहिए था, उसको क्यों नहीं बुलाया। वो तो पंजाब की है, वो खुद पंजाब में वो लोग आते जाते रहते हैं, उनका तो अपना घर है पंजाब के अंदर, तो वो क्यों नहीं गई, उसको क्यों नहीं बुलाया। उसको बुलाना चाहिए था, जब वो सितारों को इतनी सपोर्ट कर रही है तो सितारों को बोलना चाहिए था कि भाई अनुषा को बुलाओ, और उसको बुलवाना चाहिए था। वो तो बहन है भाई, बहन पे चादर डाली गई, सब कुछ करा गया, तो उसको उसको बुलाना बहुत ज़रूरी था, उसको बुलाना चाहिए था। लेकिन अच्छा जी, अनुषा तुम्हें नहीं पूछा, बड़ी हैरत की बात है कि तुम्हें पूछना चाहिए था भाई। तुम्हें आगे बढ़ बढ़ के पूछना चाहिए था, तुम आगे फंक्शन में रहती और फिर तुम डांस करती, क्योंकि तुमने दिलबर का बर्थडे भी था तो बड़े अच्छे ढंग से तुमने डियर दिलबर बोला था बर्थडे में, जब केक कटा था तो तुमने वो भी बोला था इतनी लाउड आवाज़ में। तो वो तुम अब वहाँ पे तो अब तो किसी की इतनी लाउड थी नहीं, तुम्हें नहीं बुलाया, तुम बुलाती तो कम से कम तुम अपनी लाउड आवाज़ में कम से कम कुछ फंक्शन में जान तो डाल देती तुम। अपने डांस वांस करके नैना को चिढ़ा के वहाँ पे कि देखो मुझे बुला लिया तुम्हें, नैना तुम्हें नहीं बुलाया। नैना को अल्लाह के शुक्र से सब बुलाया था, नैना को बाबर ने बुलाया था, नैना को उसके पापा ने बुलाया था, सबने बुलाया था। और नैना जो है उस घर की वो है, उस घर का हिस्सा है। नैना उस घर का हिस्सा है। नैना को के ये कह देना कि नैना तुम्हारी औकात नहीं थी वहाँ पे तुम्हें बुलाना, तुम्हें किसी ने नहीं बुलाया, तो वो तो उस घर का हिस्सा है। तुम लोग नहीं हो जो कहने वाले हो ना, पहले वो अपनी औकात देखो। वो तो उस घर का हिस्सा है, वो तो उसी घर की है, वो तो उस घर की आज नहीं जाएगी तो कल जाएगी। वो जब भी जब वो है तो वो तो है तो उसी घर का हिस्सा। वो अपनी जो भी अपनी प्रॉब्लम थी, जो भी उसका वो था, तो उसकी वजह से नहीं जा पाई वो, और हमेशा जाती है वो। ऐसा नहीं होता कि नहीं जाती, और जब भी जाती है तो उन ब्लॉगों को देखना जो वो गई हुई थी, और आजकल के ब्लॉग को देखना, कल किस तरह का ब्लॉग था, किस तरह का वो फंक्शन था। 2 कौड़ी का फंक्शन था जिसके अंदर कुछ वो नहीं था, उसके अंदर जिसके अंदर पड़ोसी तक नहीं थे, कि पड़ोसियों का भी हक होता है, तो पड़ोसी तक नहीं आए थे उस फंक्शन के अंदर। इवन नदीम भाई जो कि वो हैं, तो उनको इंसान मना के बुला लेता अपने रिश्तेदारों में, अगर ना इत्तेफाकी होती है तो उनको भी मना के ऐसे टाइम पे बुलाता है कि भाई सब एक हो जाते हैं, सब वो बुला लेता है इंसान। ऐसी रिश्तेदारी का भी क्या फ़ायदा है, जो कि फंक्शन कर लो चुपचाप से, और उसमें अपने रिश्तेदार भी ना आ पाए, उसके अंदर वो ना हो। तो नैना के लिए कहना कि नैना की औकात नहीं थी, नैना की औकात तो बहुत बड़ी है। नैना की औकात तो इंशाल्लाह आगे और देखना, नैना जिस उस पे जाएगी, जिस उरूज पे जाएगी, तो उस उरूज को अगर नैना सही रही, साबित कदम रही, नैना अच्छी रही, तो इंशाल्लाह नैना बहुत ऊपर जाएगी। जो नैना के अंदर टैलेंट है ना, तो वो टैलेंट देख के लोग डरते हैं कि कहीं मतलब वो ना हो जाए, ये ज़्यादा ऊपर ना चली जाए, क्योंकि नैना के अंदर है टैलेंट। नैना सितारा की तरह नहीं है कि बेबी आवाज़ निकाल के और दुनिया को पागल बना रही है। नैना पागल नहीं बना रही है किसी को, नैना अपने टैलेंट के बल पे अपना ब्लॉग बनाती है, अपना टैलेंट दिखाती है उस ब्लॉग के ऊपर। न सितारा की तरह नहीं कि इसकी बुराई कर ली, सौतन की बुराई लेके जो चली, वो मियाँ की गालियाँ दिलवा दी, उसको गालियाँ दिलवा दी, उसको गालियाँ दिलवा दी, और वो करके फिर वो अपने ब्लॉग को लेके वो उस तरह से चली, और लोगों ने उसको सही समझा और सपोर्ट करा। तो लोग अगर उठाते भी हैं तो लोग गिरा भी देते हैं। लोगों को उठाने में अगर देर नहीं लगती तो लोगों को गिराने में नहीं देर लगती। इसलिए लोगों के साथ में इंसान को कभी भी वो नहीं करना चाहिए, कभी गलत नहीं करना चाहिए लोगों के। पब्लिक के साथ में आप कभी भी अपने सपोर्टर के साथ में आप कभी भी गलत नहीं कर सकते। अगर सपोर्टर आपको अगर उठाते हैं, सपोर्टर आपको आसमान में बैठाते हैं, तो सपोर्टर आपको ज़मीन में भी गिरा देते हैं। सपोर्टर के अंदर बहुत ताकत होती है, सपोर्टर आपको बहुत कुछ करा सकते हैं। तो नैना के लिए तो मुझे तो ये लगता है कि भाई नैना बहुत ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। और नैना है कि तो मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ, नैना मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इंशाल्लाह नैना अगर सही रही, नैना अच्छी रही, और न तो इंशाल्लाह वो बहुत ऊपर जाएगी। और शाहरुख भी जो है वो सही बात बोलता है, शाहरुख भी कभी गलत बात नहीं बोलता है, वो हमेशा सही बात बोलता है। वो जल के जो भी कुछ बोलता है तो वो अलग बात है, लेकिन वो हमेशा सही बात बोलता है। वो अपनी सास के साथ भी बहुत अच्छा रहता है, सास की भी अपनी बहुत इज्जत करता है, अपनी माँ की भी इज्जत करता है, वो सबके साथ में बहुत अच्छा रहता है। वो यहाँ भी आता था दिलबर बाबर के घर में भी, तो सबकी बहुत इज्जत करता था, सबको बहुत प्यार करता था। वो आज भी माशाल्लाह से सबको बहुत प्यार करता है। तो उसके अंदर भी बहुत टैलेंट है शाहरुख के अंदर, लेकिन नैना का टैलेंट तो खैर बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है नैना के अंदर। नैनो का मौका मिला है इंशाल्लाह तो वो अपने अच्छे टैलेंट का अच्छे टैलेंट दिखाएगी, अच्छे अच्छे अपने ब्लॉग लाएगी इंशाल्लाह, और बहुत ऊपर तक जाएगी। मेरा दिल कहता है अंदर से नैना के लिए।
और नैना इंशाल्लाह तुम किसी की परवाह मत करो, तुम किसी की तरफ मत देखो, तुम किसी के लिए अपना दिल मत दुखाओ नैना, बिल्कुल भी तुम किसी की तरफ। लोग बोलते हैं, दुनिया है बोलती है, दुनिया वो करती है, तुम किसी की तरफ बिल्कुल अपना मत दिखाओ, तुम अपने काम की तरफ देखो, तुम अपना काम दिखाओ, जो तुम्हारा काम है, जो तुम काम कर रही हो, जो तुम अपना ब्लॉग बनाती हो, तुम डेली डेली ब्लॉगिंग जो करती हो, तुम बस उसी डेली ब्लॉगिंग में अच्छे अच्छे अपने काम दिखाओ और अच्छी तरह से तुम सबका दिल जीतो, क्योंकि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम बहुत अच्छे दिल की मालिक हो, तुम इंशाल्लाह बहुत ऊपर जाओगी। तुम किसी भी तरह की अपनी टेंशन मत लो, तुम किसी की परवाह मत करो और किसी भी तरह से तुम वो परेशान मत हो, तुम अपना सेहत देखो, अपने आप को सही रखो और अपना अच्छा काम करो, अच्छा वर्क करो, इंशाल्लाह बहुत आगे जाओगे। चलिए इसी बात में समेटती हूँ। अल्लाह हाफिज़।